हेलो स्टूडेंट, हम एक बार फिर आपके सामने हैं। महेंद्र कुंडारा हमारा नाम है, शिक्षा इंस्टीट्यूट से। हम अभी तक 3 या 4 क्लास के अंदर सेट्स के बारे में हम एक टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर कुछ 8-10 वीडियो तो आने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर सारी चीज़ें एक साथ नहीं करता, कुछ चीज़ें बात के लिए भी छोड़ता हूँ। तो वैसे ही अभी इससे पहले हमने कई सेट्स की थ्योरी पढ़ी है, सेट्स के ऑपरेशन पढ़े, हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे होंगे। एक क्वेश्चन में और लेकर आया हूँ आज, जिससे कि आपकी डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, बढ़े। हम इजी क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, बट हमारा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ना चाहिए। हमें क्वेश्चन सभी प्रकार के करने आने चाहिए। तो आज का नया क्वेश्चन है इस तरीके से, इफ अगर u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, a बराबर 2 4 6 8 है, और c बराबर और b बराबर 2 3 5 7 है, देन वेरीफाई, देन तो सिद्ध कीजिए। भाई हिंदी मीडियम के लिए वेरीफाई, इंग्लिश मीडियम वाले वेरीफाई दैट समझ जाएंगे, हिंदी मीडियम वाले तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है? पहला, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा आपको सिद्ध करना है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करते हैं? सभी ने 10वीं तक तो पढ़ी रखी होगी, जो 11 के अंदर सेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो 11 में पढ़ेंगे, जो 20वीं में पढ़ रहे हैं उनने 10वीं तक तो पढ़ी रखी होगी। भाई सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सीधा सा था कि आपको इस तरफ वाला पार्ट भी सरल करो, इस तरफ वाला पार्ट भी सरल करो, दोनों का आंसर अगर सेम आता है, उत्तर दोनों का सेम आता है, तो आप कह सकते हो अति सिद्धम हेंस प्रूव। तो हम सबसे पहले वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम, स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लेते हैं, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिद्ध करने के लिए देखो, कई जने इस तरफ वाला लेते हैं, कई जने इस तरफ वाला लेते हैं। ये बराबर एक तरीके से बीच का काम करता है। इस तरफ वाले पार्ट को, जो नए हैं, जिनने काफी टाइम हो गया होगा छोड़े हुए, इस वाले पार्ट को, चूंकि ये मेरे राइट हैंड पे आ रहा है तो मैं इसे बोलूंगा राइट हैंड साइड, और इस वाले पार्ट को, चूंकि ये मेरे लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा इसे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मैं इसको मिटोल दूंगा, अभी रब कर दूंगा। वापस बता रहा हूँ, जो 10th के बाद में जो BCA के अंदर अगर डायरेक्ट गणित पढ़ना है, बराबर के इस तरफ वाले को राइट हैंड साइड और इस तरफ वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या कर रहे हैं? पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ले, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें क्या निकालना है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अगर इससे पहले वीडियो देखे होंगे तो मैंने हमेशा आपको कहा होगा, एक्यूरेसी के लिए रफ में कार्य करो, कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल साइड जो दे रखा है वो लिखो, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यूनियन कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है? A यूनियन B का। तो क्या A यूनियन B है आप लोगों के पास में? A यूनियन B आप लोगों के पास में नहीं है, तो हमें सबसे पहले A यूनियन B ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस सवाल के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? A यूनियन B ज्ञात करेंगे। A यूनियन B मतलब A सेट और B सेट को मिला के लिख दो, ठीक है। अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तो उसको हमें रिपीट नहीं करनी है। जैसे 2 दोनों में आ रहा तो हम एक ही बार लिखेंगे, फिर 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने सीक्वेंस में लिखा। आप कई बार होते हैं कि नहीं, पहले A सेट का लिख लिया फिर B सेट के लिख लिया, वो आपकी इच्छा है, पर सीक्वेंस में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, और टीचर को भी लगता है, सामने वाला जो आपकी कोई प्रश्न के बाद में जब आप उत्तर शीट, आंसर शीट आपकी चेक कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको भी लगेगा नहीं आपको
सच में आता है, आपने आजू बाजू वाले से टीक के नहीं करा है। क्योंकि भाई हमारी कंडीशन में मैं तो मानता हूँ कि पास होने के 3 ही तरीके हैं। पहला, या तो खुद को आए, दूसरा या तो पड़ोस वाला मेहरबान हो जाए, तीसरा या टीचर मेहरबान हो जाए। तो हमारी कॉपियों में टीचर तो बहुत मुश्किल से मेहरबान होता है। पड़ोसी कोई अच्छा हो गया, अपना दोस्त है तो हमें बता देगा, पर अगर हमारा तरीके से अल्टप्पू है तो बेचारा वो भी क्या बताएगा, तुम तो अपन दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसलिए हमें आना चाहिए। ठीक है, ये अभी क्या निकाला अपन ने, ए यूनियन बी निकाला है। ठीक है, तो अब हम ए यूनियन बी को यहाँ लिख देंगे 3 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि हम यूनियन डायरेक्ट निकाल सकते, कॉम्प्लीमेंट यूनियन कुछ भी है डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हम रफ का यूज ना करें। पर फिर भी एक्यूरेसी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यूज कर लो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर कैसे निकालते हैं, जो इसकी संख्या है उसको बस क्या कर लो, इसमें से हटा लो, तो क्या बचा आपका 1 और 9। ये हो गया आपका LHS साइड सॉल्व। अब हम लेंगे टेकिंग RHS साइड। ठीक है, RHS साइड में हमें क्या दे रखा है निकालने के लिए, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, मेरे पास में पेज नहीं है। ठीक है, ये खत्म होता है, ज्यादा नीचे तक जा नहीं सकते, आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, आप साइड में ना करें, आप नीचे से नीचे, आपकी तो कॉपी है, पेज आगे से आगे चलता रहेगा, है ना। कई देवता होते हैं जो नहीं मैंने ऐसे करा है, तो वो भी पास में साइड में लाइन खींच के साइड में लिखेंगे। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पर क्या मेरे पास में ए कॉम्प्लीमेंट है, मेरे पास में ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है। मैं ए कॉम्प्लीमेंट इसी तरीके से निकाल सकता हूं। देखो, मैं आपको बार बार ये चीज रफ में इसलिए करके दिखाता हूँ हर वीडियो के अंदर, कि आप कोई भी एक वीडियो के अंदर अगर नहीं समझ पाए हो तो दूसरे में तो समझ ही लें, वरना रफ की जरूरत नहीं पड़ती है इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट लिखा, ए सेट लिखा, ए सेट की वैल्यूज को यूनिवर्सल सेट में से हटा दिया, जो वैल्यू बच रही है उसको लिख लीजिए, जो एलिमेंट बच रहे 1 3 5 7 9। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब इस बार क्या करेंगे हम, बी सेट को लिखेंगे 2 3 5 7, 2 हटाया, 3 हटाया, 5 हटाया, 7 हटाया, तो अब बचा है आपका सॉरी 1 4 6 8 9। ठीक है, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, इन दोनों सेट के बीच में इंटरसेक्शन कर सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में से दोनों जो सेट है उसमें जो भी कॉमन वैल्यू उसको मिला के लिख लो। तो इन दोनों सेट में कॉमन वैल्यू क्या है, 1 और 9। अगर आप देखेंगे तो LHS साइड का आंसर भी क्या आ रहा था, 1 और 9, और RHS साइड का आंसर भी क्या आ रहा है, 1 और 9। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव अति सिद्धम। ठीक है, सीधा ही समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाला पार्ट करने के लिए मैं इस तरफ वाला पार्ट यूज करूंगा। ठीक है, रफ काम नहीं करूंगा। रफ अगर आप लोग करना चाहें तो आपकी कॉपी में करना, क्यों नहीं करूंगा उसका रीजन भी बताता हूँ। मैं चाहता तो ये वाला सवाल पूरा हो गया, ये तो इसको रफ करके वापस सेकंड क्वेश्चन कर सकता हूँ, पर किसी एक कारणवश नहीं कर रहा हूँ। वो कारण अभी जहाँ पर आएगा वहीं आपको बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को सिद्ध करना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो वही चीज हम लेंगे पहले, टेकिंग LHS साइड
LHS साइड हमें यहाँ पे क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमारे पास में A इंटरसेक्शन B सेट होना चाहिए, अभी तक नहीं है तो हम निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन दोनों, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों A और B के बीच की कॉमन वैल्यू। तो A और B के बीच में कॉमन वैल्यू क्या है, 2 है, 2 के अलावा कुछ भी नहीं है। और अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मतलब A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो सेट है, इस सेट के एलिमेंट को केवल U में से हटा दो, तो केवल 2 हटेगा और बाकी सारी संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी, 1 3 4 5 6 7 8 9। ये तो होगी आपकी LHS साइड सॉल्व। अब हम करेंगे टेकिंग RHS साइड। RHS साइड के अंदर आपको क्या दे रखा, क्या निकालना है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब क्यों मैंने ये वाला पार्ट रब इसलिए नहीं करा था, अभी हमें बार बार एक ही क्वेश्चन में A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। हमने पहले से ही इस क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट के अंदर यहाँ देख सकते हो आप A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इन दोनों सेट के बीच का यूनियन, इसलिए मैंने रब नहीं करा था, वरना अभी वापस निकालना पड़ता। इन दोनों सेट के बीच का यूनियन, यूनियन मतलब दोनों को क्या करो, मिला के लिख लो। तो 1 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर देखोगे तो इसमें भी LHS साइड और RHS साइड का सेट आंसर बराबर आया, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। ठीक है। आज के लिए ये एक क्वेश्चन बहुत था। नए टाइम पे नए टॉपिक के साथ में आऊंगा। नया टॉपिक मतलब सेट के अंदर ही अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। वेन डायग्राम बाकी है, वेन डायग्राम के मेन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो बाकी है, तो वो भी अपन सीखेंगे इसके अंदर। चीज आ रही समझ में। ये क्वेश्चन से आगे हम सेट के नए टॉपिक सीखेंगे। इन क्वेश्चन तक अगर यहाँ इस टॉपिक तक आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वापस आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।